हेलो दोस्तों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा सीरीज चलेगा मैथ का त्रिकोणमिति। मैथ का त्रिकोणमिति सीरीज हमारा चलेगा। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रि माने होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण का अंश। क्या होता है, मान लीजिए कोई कोण है तो उस कोण का जो अंश है उसे कहते हैं कोण का अंश। तो त्रि माने तीन, कोण मतलब होता है कोण का अंश, मिति माने होता है माप। तो तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति हमें पढ़ना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया त्रिकोणमिति। क्या बन गया? त्रिकोणमिति का स्ट्रक्चर। हम इसे मान लेते हैं, इस कोण को P, इसे हम मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं R। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा लंब है यानी दीवार के समान खड़ा हुआ है, दीवार के समान खड़ा हुआ है, वो है हमारा लंब। क्या है? लंब है दोस्तों। और साथ ही साथ जो सीढ़ी के समान लगा हुआ है वो हमारा कर्ण है। क्या है दोस्तों? वो हमारा कर्ण है। और जो क्षैतिज है, जो धरातल का क्षैतिज है, उसे हम कहते हैं बेस, यानी आधार है हमारा। क्या है? आधार है। साथ ही साथ जो हमारा आधार है वो आधार को हम A से, कर्ण को हम K से और लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं। इनका प्रतीक है। क्या है दोस्तों? प्रतीक है। और जो हमारा ये लंब है उस लंब पर डाला गया जो कोण है वो 90 अंश है, 90 अंश है। कितना अंश है दोस्तों? 90 अंश है। तो हम इसे 90 अंश मान लेते हैं कि इसका जो लंब है, अगर सीधा किसी तल से अगर लंबवत खींची गई रेखा है तो वो हमारा क्या है? अभिलंब है, यानी लंब है। और लंब पर बना कोण हमेशा 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों एक ट्रिक होती है लाल बटा कक्का। क्या होता है दोस्तों? लाल बटा कक्का। ठीक है। तो हमने अभी यहां पर लिखा है लंब को L से, यानी L को लंब कहते हैं, कर्ण को K से, यानी K को हम कर्ण कहते हैं, आधार को A से, A यानी आधार है। ठीक है दोस्तों। तो हम यहां पर समझ लेते हैं कि लंब को K से, K को लंब के आधार पर हम इसे तुलना करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो फार्मूला हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक से हम बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं साइन थीटा। क्या बनाते हैं? साइन थीटा। तो इस कोण को जो 90 अंश है इसे हम थीटा के अनुसार मान लेते हैं। अब 90 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ 90 मानकर उसे हम थीटा समझ लेते हैं। तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा, उसके बाद उसका उल्टा हम यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा। साथ ही साथ टैन थीटा मान लेते हैं, कॉट थीटा और सेक थीटा। क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। जो हमारा साइन थीटा है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब यहां क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम कहते हैं लंब बटा कर्ण होता है। उसी प्रकार ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो A अपान K हो गया दोस्तों। उसके बाद लंब बटा आधार होता है टैन थीटा का। किसका होता है दोस्तों? टैन थीटा का। L अपान A हो गया, L अपान A हो गया। उसी प्रकार इनका हम विपरीत उल्टा चलते हैं। तो टैन का विपरीत कॉट होता है। तो कॉट थीटा का हो जाएगा A अपान L। A को ऊपर लिख लेंगे और L को नीचे लिख लेंगे, A अपान L होगा। उसके बाद कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा होता है। तो K अपान A हो जाएगा, यानी कर्ण अपान आधार होगा। इसका विपरीत कोसेक थीटा जो है वो साइन का विपरीत हो जाएगा, कर्ण अपान लंब हो जाता है। कर्ण अपान दोस्तों क्या हो जाता है? लंब होता है। जहां पर हमने लिखा है कि L जो है वो लंब है। क्या है दोस्तों? लंब है। और K जो है वो कर्ण है। इसी प्रकार A जो है वो आधार है, K जो है वो कर्ण है। क्या है दोस्तों? कर्ण है। L जो है वो लंब है, A जो आधार है, A आधार है, L लंब है, K कर्ण है, A आधार है, K कर्ण है, L लंब है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार, काट का आधार बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आगे का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। जो फार्मूला है कर्ण का वो क्या है? जैसे मान लीजिए यहां दिया हो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूले से हम कई फार्मूला बनाएंगे। मान लीजिए कि ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अगर हम प्लस को उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कभी भी प्लस इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस अगर इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस होगा, अगर भाग इक्वल के उधर जाएगा तो गुणा होगा, गुणा का अगर इक्वल के उधर जाएगा तो भाग होगा दोस्तों। तो अगर हमने कास को ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर हम कास स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और साइन को ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 फार्मूले से 2 फार्मूला निकल करके आ गया। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसे पक्षांतर करते हैं, माइनस को उधर ले जाएंगे इक्वल के उस पार, तो माइनस प्लस हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, माइनस को इधर लाएं, माइनस को मतलब प्लस को इधर लाएं और माइनस को उधर ले जाएं, तो सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस उधर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर के बराबर होता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है दोस्तों। इसी प्रकार अगला फार्मूला निकालना है तो हम कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इसे हम पक्षांतर करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर इक्वल को इधर लाएंगे 1 को तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो -1 होगा, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो इक्वल के उधर जाने के बाद वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। सेम टू प्रक्रिया यही आगे लिखते हैं। अगर साइन थीटा है तो इसके बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन का विपरीत कोसेक और कोसेक का विपरीत साइन होता है। अगर हम कहें कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है। इसी हिसाब से tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है। सेम टू सेम प्रक्रिया यही लगती है। अगर हम कहें कि कोसेक थीटा दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कोसेक थीटा अगर दिया है तो हम कह सकते हैं कि उसके इक्वल क्या होगा, 1 साइन थीटा होगा, और सेक थीटा अगर दिया है तो उसके अपान में 1 कॉस थीटा होगा। हम कहें कॉट थीटा है तो इसका ही मतलब है कि 1 tan थीटा दिया है, और अगर कहें tan थीटा दिया है तो उसके अपान क्या होगा, कॉट थीटा होगा। यही विपरीत क्रम हमारा चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे क्या है, कहने का मतलब 2 फार्मूला और है सामान्य रूप से, tan थीटा और कॉट थीटा। tan थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसका फार्मूला है दोस्तों। क्या है, फार्मूला दिया गया है। ये नॉर्मल फार्मूले हैं, हमें समझना है इन फार्मूलों को कि ये फार्मूला कैसे कार्य करता है। तो हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का के तहत साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो अनुपात का मतलब यही है कि अगर जो 6 अनुपात है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपात त्रिकोणमिति के होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं दोस्तों, तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब सवाल दिया गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेमी और BC इक्वल टू 7 सेमी, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको त्रिकोणमिति बनाना कह रहा है कि ABC एक त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज है, तो हम इसे त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और इस त्रिभुज का नाम दिया है, कह रहा है कि B समकोण है, तो समकोण यहीं पर होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी तल पर खींचा गया लंबवत उस पर बना कोण हमेशा 90 अंश यानी समकोण होता है। और समकोण कह रहा है B समकोण है, हमने B को क्या मान लिया, समकोण। बाकी जो बचा यहाँ पर हम मान लेते हैं C, यहाँ मान लेते हैं A, तो कह रहा है कि ABC। अब A को इधर, C को इधर मान सकते हैं, लेकिन B को हमेशा समकोण मानना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ABC त्रिभुज में B समकोण है। कह रहा AB का मान 24 है, तो AB का मान कितना दिया हुआ है, A और B और A बात एक ही है, यहाँ पर 24। उसके बाद BC का मान, B और C का मान 7 दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथा
पाइथागोरस का नियम लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का वर्ग क्या दिया गया है, AC² दिया है। साथ ही साथ जो लंब है, लंब BC दिया है, लंब क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, आधार AB दिया हुआ है, AB का स्क्वायर। तो कह रहा है BC का मान, B और C का मान 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान 24 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो ये AC² हो गया। क्या हो गया, AC²। तो कह रहा है कि AC² इक्वल 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 एंड 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 576 होता है। करके देख लेते हैं दोस्तों। 24 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4 6, 8 8 16 1 17 और 1 हासिल 4 1 5, 576 दोस्तों, 576। अब इस हिसाब से हमारा जो कर्ण निकल करके आएगा AC² बराबर 49,576 को जोड़ेंगे तो 625 होगा, क्योंकि 9 6 15, 7 4 11 12, 5 में एक हासिल जोड़ा 6, तो आ गया यहाँ पर AC² इक्वल टू 625। तो AC स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 625 और हम बाहर निकालेंगे तो ये 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है। तो इसलिए AC का मान निकल कर आया 25। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है इन सभी का मान। क्या निकालना है, इन सभी का मान। तो यहां दिया है sin A, तो हमने अभी लाल बटा कक्का पढ़ा है, लाल बटा कक्का तो L/L लंब बटा कर्ण। तो हम इसको लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, इसका फार्मूला है। तो हमें देखना है दोस्तों कि लंब कहाँ है और कर्ण कहाँ है और आधार कहाँ है। तो हम इस हिसाब से देखें तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, लेकिन साइन के पास जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, अक्षर दिया गया है A, उस हिसाब से हमें चलना होगा। यहां पर जो भी दिया रहेगा ABCD थीटा कुछ भी दिया रहेगा, तो जो यहां पर होगा वो आधार होगा, बाकी सब बचेंगे जो वो लंब और कर्ण माने जाएंगे। तो यहां पर A है, तो हम आगे चलकर इसमें देखते हैं A कहां पर है, यहां है। तो इसका मतलब ये वाला सिरा क्षैतिज वाला आधार होगा और उसके बाद जो बचा वो लंब और जो सीढ़ीदार होगा वो कर्ण होगा। तो कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, सिर्फ बदलेगा तो आधार और लंब। तो जो यहां पर होगा उसे हम आधार मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये AB जो है, यानी AB जो है वो 24 जो है वो आधार है और BC जो है वो क्या है, लंब है। तो लंब अपान कर्ण साइन का फार्मूला होता है। तो लंब का मान दिया है 7, तो यहाँ पर 7 रख दिए। के यानी कर्ण का मान जो है यहाँ पर दिया है 25, हमने 25 रख दिया। तो इस हिसाब से हमारा साइन का मान निकल करके आ गया। यहां पर दिया है cos A। cos A का मतलब भी वही हमने बताया था कि लंब बटा कर्ण, यानी लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो ये साइन का फार्मूला है, ये cos का फार्मूला है। तो हमने रख दिया यहाँ पर A/K। क्या रख दिया दोस्तों, A/K। लेकिन हमें रखना क्या है, तो जो यहाँ पर दिया रहेगा sin A cos tan, उसे हम आधार मानेंगे। तो इसका मतलब ये आधार है और ये लंब है। कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा। तो हम रख देते हैं कि आधार का मान क्या दिया है दोस्तों, 24 दिया हुआ है, तो यहाँ 24 रख देते हैं। और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, हमने 25 रख दिया। इस तरीके से cos A का मान निकल करके आ गया। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि sin C का मान, sin C का मान क्या होता है। तो फार्मूला हमें मालूम है कि लंब अपान कर्ण होता है, L/K हो गया। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि C क्या है, तो C हमारा जो यहाँ पर दिया रहेगा, साइन के पास, tan के पास, cos के पास, जो भी यहाँ रहेगा उसे हम आधार मानेंगे। तो यहाँ देखिए C यहाँ ऊपर है, तो ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, तो बचा हुआ भाग क्या होगा, लंब होगा। और हमने बताया है कि कर्ण बदलता नहीं है, तो हम कह देंगे कि फार्मूला होता है लंब अपान कर्ण। तो कर्ण हम देखेंगे कि कर्ण कहाँ है और लंब कहाँ है। तो लंब यहाँ पर है 24 और कर्ण क्या है, कर्ण बदलता नहीं, 25 है 25। तो याद रख लीजिए, यहाँ पर जो दिया रहेगा उसे आधार मान लेंगे। तो यहाँ C दिया हुआ है, तो C ये वाला हिस्सा आधार हो गया और बचा वाला हिस्सा क्या हो गया, लंब हो गया, और कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा sin C का मान निकल आया। फिर साइन के स्थान पर यहाँ पर दिया है cos। क्या दिया गया है, cos दिया गया है। cos क्या होता है दोस्तों, cos का होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है,
आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो हिस्सा दिया है उसी को हम मानेंगे आधार। तो ऊपर सी दिया है जिसका मतलब सी यहाँ पर क्या है, ये आधार है और बचा हुआ हिस्सा लंब है, कर्ण वही रहता है। तो आधार है 7, कर्ण क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो कर्ण दिया हुआ है 25। कितना दिया हुआ है, 25। इस तरीके से हमारा सवाल हल हो गया दोस्तों। आगे आगे देखते हैं, कह रहा है कि आकृति में, अब आकृति का मतलब होता है चित्र, आकृति का मतलब होता है चित्र। तो यहाँ पर आकृति एक दिया गया है, ये आकृति इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ है इसका मान 12। कितना दिया हुआ है, 12, और यहाँ दिया गया है 13। और इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं P Q R। ठीक है दोस्तों। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी लंब का स्क्वायर बटे आधार प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो हमने रख दिया 13। आधार का मान हमारे पास नहीं है तो हम रहने देते हैं। लंब का मान यहाँ 12 दिया है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और a स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब प्लस को हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, 169 के इधर आएगा तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। हमेशा इक्वल के विपरीत, इक्वल के उधर जाने पर हमेशा चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का भाग हो जाता है। तो 169 में अगर हम 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 25 का अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाने पर यह रूट होगा, और रूट में लिखा है 25 गुणे 25 मतलब 5 गुणे 5 55 25, और बाहर निकालेंगे तो 5 होगा। तो आधार का मान निकल कर आ गया 5। कितना आया दोस्तों, 5 आया। तो कह रहा है कि हमें tan P माइनस काट R का मान निकालना है। तो हमें पता है कि अगर जो भी tan काट sin cos sec कोसेक के पास जो यहाँ लिखा होगा उसे हम मानेंगे आधार। तो इसका तात्पर्य है कि P यहाँ होने की वजह से इसे हम आधार मान लेते हैं और बचा हुआ हिस्सा लंब हो जाएगा, बाकी कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसका हो गया 12/5। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जब ये आधार है, ये लंब है, तो हमें लंब रखना है। तो लंब बटा आधार है तो लंब ये है, क्योंकि यहाँ पर लंब है, जो हिस्सा यहाँ P दिया है इसका मतलब ये आधार हो गया, तो बचा हुआ हिस्सा लंब है। तो लंब हो गया 5 और बचा हुआ हिस्सा आधार क्या हो गया 12 माइनस। अब इसे मिटा देते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ R दिया है, R का मतलब ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा है, तो जो ये हिस्सा दिया रहेगा यहाँ पर उसी को हम मान लेंगे आधार। तो कहने का मतलब है कि ये हिस्सा आधार हो गया और बचा हुआ हिस्सा लंब हो गया, और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो जब आधार बटा लंब है तो आधार हमारे पास 5 है तो 5 लिखा, और लंब कितना है 12 है। तो यहाँ पर देखने पर पता चला कि इसका आधार दोनों बराबर है, और जब बराबर है, इक्वल है, समान है, तो हम कह सकते हैं कि बराबर होने पर एक ले लिया जाता है, बाकी 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 गए 0/12। भाग देने पर क्या आया, 12 से भाग देने पर शून्य में क्या आता है, शून्य ही आता है। किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका मान सदैव क्या आएगा दोस्तों, शून्य ही आता है। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि साइन A का मान 3/4 दिया है, क्या दिया है 3/4, तो यहां पर हम पहले बना लेते हैं त्रिभुज। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। साइन A दिया है, तो A दिया है, किसका मान दिया है कि 3/4, और साइन का हमें पता है कि लंब अपान कर्ण होता है। तो कर्ण तो ये है, तो इसे हम मान लेते हैं कि कर्ण 4 है। बचा हुआ चीज क्या है, लंब है, तो ये 3 लंब है। तो हम इसे मानते हैं A, बाकी बचा हुआ को B और C मान लेते हैं। तो कह रहा है कि आधार का मान क्या है, तो पहले आधार का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, आधार नहीं दिया है, लंब का मान दिया है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, A स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। अब इधर लाएंगे तो घटाएंगे, तो 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो इसका मतलब A स्क्वायर बराबर 7 आया। तो A बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 7। तो आधार का मान निकल कर आया रूट 7। आधार का मान निकल कर कितना आया दोस्तों, तो 7 आया निकल करके रूट में। अब हमें निकालना है cos A का मान। cos A का मान क्या होता है, आधार बटा
क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब जो हिस्सा यहाँ पर दिया रहेगा उसी को हम आधार मान लेंगे। तो यहाँ पर ए दिया है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है आधार कितना है, तो √7 है, और कर्ण कभी बदलता नहीं, 4 है तो 4 ही रहेगा। इस हिसाब से काश ए का मान निकल करके बाहर आया। tan ए का मान निकालना है तो tan ए का होता है लंब बटा आधार, लेकिन अगर जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी को हम आधार मानेंगे। तो ए है तो इसको हम आधार मान लेते हैं, तो बचा हुआ हिस्सा लंब हो गया। तो लंब कितना है 3, और आधार यहाँ पर दिया हुआ है √7। इस तरीके से हमारी सवाल हल हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।